बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 27 अक्टूबर 2025 पीर का दिन। नाज़रीन किराम, इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ दो महाज फुल फ्लेज तरीके से खोले जा चुके हैं। और अगर किसी को लगता है कि पाकिस्तान के खिलाफ टू फ्रंट वॉर अभी मुसल्लत होनी है तो ये उसकी खाम ख्याली है, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ टू फ्रंट वॉर का आगाज हो चुका है। एक जानिब सिंदूर 2.0 और दूसरी तरफ तालिबानी रिजीम की हठधर्मी। और इस सब के अंदर पाकिस्तान ने इससे पहले, जैसे ही भारत ने 12 दिन के लिए नोटम जारी किया, गुजरात राजस्थान से होता हुआ समुद्रों तक, पाकिस्तान के बॉर्डर और सर क्रीक तक भारत ने 12 रोजा नोटम जारी किया, तो पाकिस्तान ने भी फौरी तौर पर 2 दिन के लिए कल और परसों अपना नोटम जारी किया और फजाई हुदूद बंद करने का ऐलान किया। लेकिन अब पाकिस्तान की तरफ से जो ऐलान किया गया है फजाई हुदूद को मजीद बंद करने का, यह ऐलान इस जानिब एक क्लियर इंडिकेशन है कि इस मर्तबा शायद पाकिस्तान भारत की तरफ से पहल का इंतजार ना करे। भारत के एग्रेशन का जवाब जो है वो देने के बजाय पाकिस्तान प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स की तरफ भी बढ़ सकता है। पाकिस्तानी अफवाज ने अब तक का सबसे बड़ा अलर्ट जो है वो जारी कर दिया है। इस हवाले से मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स भी हैं, कुछ इनसाइड डेवलपमेंट्स भी हैं जिन्हें डिस्कस कर लेते हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी यह दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन किराम, सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि इस वक्त इस्तांबुल के अंदर होने वाले जो मुज़ाकरात हैं, भारत की ईमा पर इंतहाई इर्रेशनल और इंतहाई इलॉजिकल किस्म का मौक़िफ़ जो है वो तालिबानी रिजीम अपनाए हुए है। यहां तक कि तुर्की और कतर जो है वो भी परेशान है, सर पकड़ के बैठे हुए हैं। और इसमें बेहतरीन काम यह हुआ कि इत्माम हुज्जत हो गया। पाकिस्तान अब अगर अफगान साइड के ऊपर स्ट्राइक्स करता है, एयर स्ट्राइक्स करके वहां पर तुन के रख देता है टीटीपी के ठिकानों को। और ये याद रखिएगा कि ये जो इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट्स हो रहे हैं, ये जो कल 2 हमने तश्कीलें उड़ाई हैं, इनकी सहूलतकारी ड्यूरेंड लाइन, नाम निहाद ड्यूरेंड लाइन, जिसे तालिबानी रिजीम ड्यूरेंड लाइन कहती है इंटरनेशनल बॉर्डर को, उस पर जो इनकी चेक पोस्टें हैं ना, वो दर हकीकत इनकी सहूलतकारी करती हैं। तो फिर ये चेक पोस्टें भी पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक्स में कायम नहीं रहेंगी, क्योंकि ये सहूलतकार है। और इस वक्त 400 से 500 दहशतगर्द जो हैं वो पाकिस्तान में इन्फिल्ट्रेशन के लिए दर्जनों तश्कीलें तैयार हैं, पख्तिका सूबे के 6 मुख्तलिफ मकामात पर पाकिस्तान में दाखिल करवाकर दहशतगर्दी करवाने के लिए। तो इसलिए पाकिस्तान वहां पर भी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स करने जा रहा है, क्योंकि इस्तांबुल वाली टॉक्स जो हैं दे हैव ऑलमोस्ट फेल्ड, और तालिबानी रिजीम जो है वो कोई कंक्रीट काम करती हुई हमें नजर नहीं आ रही। और देखें, हम टू फ्रंट वॉर मुसल्लत किए जाने का इंतजार नहीं करेंगे, हम मक्कू ठप देंगे। और एक साइड का तो पक्का ठपेंगे जो आलायकार बने हुए हैं, जो इस वक्त टाउट बने हुए हैं, और जो इस वक्त प्रॉक्सी बने हुए हैं। क्योंकि जिससे हमारा फड्डा है उससे तो हमारा है, उससे तो हमारी हमेशा से लड़ाई है, अजली दुश्मन है। तुम लोग जो आलायकार बने हो, पहले तुम लोगों का सॉफ्टवेयर अपडेट करके तुम लोगों को ठंडा करना हमारी पहले जिम्मेदारी है। अच्छा, इसके साथ ही साथ पाकिस्तान जो है वो भारत की तैयारियां जो है उन्हें बिल्कुल भी लाइटली नहीं ले रहा। और इस वक्त बाय द वे मैं आपको यह बता दूं कि भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह जो है उसने अब यह कह दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जो है इट मे सून टेक प्लेस एनी टाइम एनीवेयर। यानी अब किसी भी लम्हे, इट्स अ मैटर ऑफ फ्यू आवर्स और डेज और वीक्स। उसने ये क्लैरिफाई नहीं किया, उसने कहा भाई ऑपरेशन सिंदूर तो शुरू हो सकता है। इसके अलावा जो इनका पहले तो आर्मी चीफ ये बातें कर रहा था, अब इनका चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, जो कि बिल्कुल बीजेपी की आइडियोलॉजी के साथ अलाइंड है, उसने कह दिया कि सिंदूर जो है वो तो ऑन गोइंग है और इंडिया जो है वो नए क्रॉस बॉर्डर एक्शन के लिए मुकम्मल तौर पर रेडी है। ये कौन बात कर रहा है नाज़रीन इकराम? ये भारत का सीडीएस बात कर रहा है। अब सूरत हाल ये बनी है कि पाकिस्तान ने एक नोटम जारी किया इंडिया के रिस्पांस में। इंडिया ने कहा कि हम ट्राई सर्विसेज की 12 रोजा बहुत बड़ी जंगी मशकें करने जा रहे हैं। वेल एंड गुड जी, आप मशकें करें अपनी। पाकिस्तान ने भी 2 रोज के लिए 28 और 29 तारीख के लिए नोटम जारी कर दिया, और पाकिस्तान ने कहा कि भाई हम जो भी करें इस दौरान, हो सकता है पाकिस्तान एक्सरसाइजेस करे, हो सकता है पाकिस्तान कोई नया तजुर्बा करे, हो सकता है पाकिस्तान जो है वो रीमोबिलाइजेशन और रीडिप्लॉयमेंट करे अपने एसेट्स को। और एक टू फ्रंट वॉर है, ऑब्वियसली F-16 जो है वो हम काउंटर टेररिज्म के लिए अफगान साइड पे इस्तेमाल करेंगे। J-10C और JF-17 थंडर लोडेड विद PL-15 मिसाइल्स जो हैं वो इंडियन साइड के लिए, और JF-17 थंडर पर खुसूसी किस्म के चाइनीज मिसाइल्स जो हैं वो INS विक्रांत को उड़ा के रखने के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जिनकी डिटेल्स कल मैं आपको दे चुका हूं व्लॉग में। अब नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान ने एक मैसिव नोटम जो है वो जारी कर दिया है, और इस सब के अंदर जो नॉर्दर्न एयर कमांड है पाकिस्तान की, उसमें भी अब पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस बंद करने का ऐलान कर दिया है। अब इस सब में इंपॉर्टेंट चीज ये है नाज़रीन इकराम कि इनिशियली जो नोटम पाकिस्तान की तरफ से इशू हुआ था, जो पाकिस्तान ने अपनी फजाई हुदूद बंद करने का ऐलान किया था, वो इंडिया की
तारीख की बिगेस्ट ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइजेज के तनाजुर में था और सिंध और मुख्तलिफ सदरन और सेंट्रल एयर कमांड के एरियाज के अंदर इन्होंने रेस्ट्रिक्ट कर दी थी पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस, यानी सिंध और सेंट्रल और इसके साथ ही साथ जो दीगर सदरन एयर कमांड है। अब पाकिस्तान ने नॉर्दर्न एयर कमांड को भी इसके अंदर इंक्लूड किया है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? एक तो इंडिया अपनी तारीख की सबसे बड़ी जंगी मशक़ें करने जा रहा है, ठीक है जी, उसके रिस्पॉन्स में हमने वो किया। अब नॉर्दर्न एयर कमांड जो है इसमें बाज़ाब्ता तौर पर नाज़रीन इकराम ये चीज अब वाज़ेह हो गई है कि थिंग्स आर अबाउट टू गेट रियली हॉट एट इंडो पाक इंटरनेशनल बॉर्डर। और ये जो नोटम की एक्सपेंशन है, दिस इज अ वेरी क्लियर इंडिकेशन। और दोनों साइड्स के ऊपर इंडिया ने भी नोटम जारी कर दिया हुआ है, पाकिस्तान ने भी अब जो नोटम जारी कर दिया है और एयर रूट्स को अनअवेलेबल कर दिया है अपने नोटम को एक्सपैंड करके। नॉर्दर्न एयर कमांड जो है ऊपर वाली पट्टी के ऊपर भी पाकिस्तान ने, यानी अब इसमें यह चीज याद रखिएगा, जहां पर इंडिया मशक़ें कर रहा था हमने पहले सिर्फ उस एरिया के अंदर अपना नोटम जारी किया, अब हमने उसे भी एक्सटेंड करके ऊपर को ले गए हैं। अब ये जो ऊपर को हम नोटम ले गए हैं ना नॉर्दर्न एयर कमांड की तरफ, इसमें बेसिकली क्या है कि दिस इज अ क्लियर इंडिकेशन कि वी आर नॉट जस्ट रेडी फॉर डिफेंस बट वी आर आल्सो रेडी फॉर अटैक। और ये जो जंगी तैयारियां हैं ऑन बोथ साइड्स, दीज नोटम्स एक्चुअली स्पीक अ लॉट अबाउट दैट। और इसमें जो अब नॉर्दर्न कमांड की जो इंक्लूजन है इन दिस एयर स्पेस क्लोजर बाय पाकिस्तान इस नए नोटम में, ये इस जानिब एक इशारा है कि पाकिस्तान जो है वो डेटरेंस के बजाय कन्फ्रंटेशन की तरफ बढ़ सकता है। एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट डेवलपमेंट। मैंने मुख्तलिफ इंटरनेशनल जो डिफेंस एनालिस्ट हैं उनको इस डेवलपमेंट को जब एनालाइज करते हुए देखा और उसे हमने जरा समझा कि भाई न्यूट्रल इंटरनेशनल डिफेंस एनालिस्ट इसे कितना सीरियस ले रहे हैं, तो यकीन माने कि इंडिया ने जो 30 से लेकर 10 तारीख तक, 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक नोटम जारी किया, उस पर वो हैरान थे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो पाकिस्तान ने 28 और 29 अक्टूबर का नोटम जारी किया, उस पर भी वो हैरान थे। लेकिन ये याद रखिएगा कि अब जो पाकिस्तान ने नॉर्दर्न एयर कमांड तक का नोटम जारी कर दिया है, ये इस जानिब एक क्लियर इंडिकेशन है कि कुछ पटाखे फूटने जा रहे हैं। एंड याद रखिएगा कि समटाइम्स अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। व्हेन यू सी दैट एन अटैक इज कंफर्म्ड कि भाई आप पर होना है, तो आप ये नहीं करते कि पहले मुझे मार लो फिर मैं बदला ले लूंगा। हर दफा ऐसे नहीं होता और हर दफा जो है वो 6 जहाजों को गिरा के अगले बस नहीं करते। ये इंडिया को शायद खामख्याली है। पाकिस्तान ने जो तैयारी इस मर्तबा की है, शायद पाकिस्तान का सरप्राइज यही हो कि इफ इंडिया ट्राइज टू स्ट्राइक, पाकिस्तान मौके पर इंडिया की स्ट्राइक से पहले और इससे पहले कि भारत के तैयारे हम तक पहुंचे, शायद पाकिस्तान के तैयारे ना सिर्फ भारतीय तैयारों को गिराने के लिए एक्टिव हो बल्कि भारत के अंदर स्ट्राइक्स भी करें। और इस मर्तबा चूंकि हम कह चुके हैं कि हमें पता है कि आपने अपने एसेट्स पाकिस्तान से दूर रखे हुए हैं, ईस्टर्न साइड से भी हम घुसेंगे और ईस्टर्न साइड पे इनकी अफगानिस्तान, एक तरफ तो हमारा तो अफगानिस्तान का इन्होंने आज खोला ना जो 10 मिनट भी नहीं टिक सकते, लेकिन ये याद रखिएगा हम ईस्टर्न साइड से इंडिया के अंदर अगर घुसे तो हम किसी और मुल्क के कंधे पे चढ़ के नहीं, पाकिस्तान ही आएगा, बस आएगा और रास्तों से। यानी हो सकता है कि पाकिस्तान किसी भारत के और हमसाया मुल्क के बॉर्डर से क्रॉस करता हुआ पाकिस्तान का फाइटर जेट वहीं से परवाज करके आए, लेकिन हम आएंगे खुद, लड़ेंगे खुद। ये चीज हमारी बहुत क्लियर है। और ये जो ऑपरेशनल तैयारियां हैं और ये जो पाकिस्तान ने फजाई हुदूद बंद करने का ऐलान किया है, दिस इज बीइंग कंसिडर्ड एज अ वेरी क्लियर कट इंडिकेशन कि भाई कुछ ना कुछ जो है वो बहुत डिफरेंट और बहुत तेजी के साथ मामलात जो है वो तब्दील होते हुए इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स या डेज आपको नजर आएंगे। बिहार इलेक्शन सर पे है नवंबर के आगाज में, सो मोदी इज प्लानिंग एन एडवेंचर। सर क्रीक पर भी पाकिस्तान की नेवी तैयार है। राजनाथ ने कहा था ना कि नेवी, पाकिस्तान की नेवी सर क्रीक पे मिलिट्री डिप्लॉयमेंट बढ़ा रही है और हमें उस पर तशवीश है। पहुंच गए पाकिस्तान के नेवी चीफ और वहां पे खड़े होकर मिलिट्री डिप्लॉयमेंट और नए वहां पर हथियार लोड करके जंगी तैयारियों की बात करके नेवी चीफ तो आ गए, अब आओ ना सर क्रीक लो। पाकिस्तान इज फुली रेडी। और याद रखिएगा पाकिस्तान पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से इस मर्तबा तैयार है और किसी भी तरह से पाकिस्तान पीछे हटता हुआ और नीचे लगता हुआ नजर आ नहीं रहा। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।